Hello students, welcome to my YouTube channel Bilak Spoken and Competitive English. Students, this is the 19th video of my channel, and in today's video I am going to tell you the India's best method of teaching the spoken English. Students, you must have understood after watching my videos by which method have I started you teaching the spoken English. So let us see some methods. So methods of teaching the spoken English. Students, there are many methods of teaching the spoken English, but two methods are more popular and more effective. So let us see what are these two methods. So first method is bilingual method. And this bilingual method is called in Hindi द्विभाषी विधि. द्विभाषी विधि, दो भाषाओं की विधि. सो विद्यार्थी यहाँ पे याद रहे, बाई क्या होता है? ये बाई का मतलब होता है टू, और टू का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं होता है ये दो. और यहाँ पर हम देखते हैं लिंगुआ या तो लिंगुअल, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज या तो भाषा, और इसी से बना है यहाँ पे द्विभाषीय विधि. इसी प्रकार से हम परिस्थिति के अनुसार त्रिभाषा या त्रिभाषी विधि का भी हम प्रयोग करते हैं. और अगर आप त्रिभाषी विधि का प्रयोग करते हैं तो आप उसे कह सकते हैं ट्राइलिंगुअल मेथड. तो यहाँ पे हमको ट्राइलिंगुअल की तो खास ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप दो विधियों के माध्यम से अच्छी तरह से अंग्रेजी समझ जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं ये बाइलिंगुअल मेथड द्विभाषी विधि के अंतर्गत क्या होता है. इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा को हिंदी के माध्यम से पढ़ाया या सिखाया जाता है. ऐसा करने से विद्यार्थी पूरी तरह से अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं, वे असमंजस में नहीं पढ़ते हैं. दे आर नॉट इन कन्फ्यूजन, देयर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. और इस विधि से पढ़ाए जाने पर विद्यार्थी 1 से 1.5 घंटे के क्लास पूरे इस समय में पूरे सक्रिय रहते हैं और इस क्लास का पूरी तरह से मजा ले पाते हैं. दे आर मोर इंटरेस्टेड एंड इन दिस क्लास एंड दे एंजॉयड फुली द बाइलिंगुअल मेथड. सो विद्यार्थी, हम यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड, इसमें जितने भी सिलेबस आते हैं, जैसे मैंने पहले भी कुछ सिलेबस का उल्लेख किया है, जैसे कि टेंस हमने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वाक्य संरचनाएं आएंगी, पॉजिटिव टेंस आएंगे, ये सारी चीज़ों को मातृभाषा हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाता है. यहाँ पे मातृभाषा हिंदी ही नहीं, परंतु हमारे भारत में प्रांत, क्षेत्र और राज्य के आधार पर अलग अलग मातृभाषाएं हो सकती हैं. जैसे कि कुछ तमिलनाडु में तमिल भाषा या तो अन्य क्षेत्रों में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनके लिए वही भाषा मातृभाषा है. हमारे क्षेत्र में हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी के माध्यम से आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है. इस मेथड की विशेषता यही है कि हम असमंजस में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ मनगढ़ंत परिस्थिति में नहीं होते हैं, परंतु हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है. अब हम देखते हैं दूसरी विधि क्या है ये. सेकंड मेथड इज डायरेक्ट मेथड. और इस डायरेक्ट मेथड को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि. हम देखते हैं ये प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड क्या है. इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी में ही सिखाया जाता है. मातृभाषा का उपयोग वर्जित होता है और ये विधि अधिकतर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अप्लाई किया जाता है, जहां विद्यार्थी नर्सरी कक्षा में प्रवेश लेते हैं और 10वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययन करते हैं. इस तरह से उनके स्टडी यानी कि अध्ययन काल या तो अध्ययन समय करीब 15 वर्ष तक होता है, और यहाँ पे बहुत लंबा समय है. जबकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड में जब विद्यार्थियों को रोज 1 से 1.5 घंटा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो ये मात्र 3 से 5 महीने में
अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे समय अवधि का अंतर है। विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं जहाँ पे अधिकतर डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है और नर्सरी से छोटी छोटी वाक्याँ वो रट करके सीखते हैं। हम यहाँ विधि के माध्यम से जाते हैं। हमारे पास में एक मेथड होता है, स्पेशल मेथड, स्पेसिफाइड मेथड, और उसके कारण ये 3 से 5 महीने में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का अंग्रेजी सीखना भी बिल्कुल संभव हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किधर मेरा बैलेंस ज़्यादा है, बाइलिंगुअल मेथड की तरफ ज़्यादा इशारा, और हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दिख रहा होगा आपको कि डायरेक्ट मेथड जहाँ 15 वर्ष और कहाँ 5 महीने या 3 महीने। तो ये तो रही हमारे प्रत्यक्ष विधि और ये द्विभाषी विधि के बीच में कंपैरिजन। तो हम अब देखते हैं कि ये दोनों विधियों में से हमारे लिए कौन सी विधि ज़्यादा काम की है, ज़्यादा उपयोगी है। तो निसंकोच आपको पता चल गया होगा इतना बताने के बाद कि बाइलिंगुअल मेथड हमारे लिए ज़्यादा काम की है, ज़्यादा उपयोगी है। तो सिर्फ मैं और आप नहीं कह रहे हैं, इसी बात को प्रोफेसर एच.एन.एल. शास्त्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, हैदराबाद का भी कहना है। उन्होंने इन दोनों विधियों पर एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक ग्रुप के विद्यार्थियों को उन्होंने बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाया और दूसरे ग्रुप के विद्यार्थियों को डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया, और एक निर्धारित समय के बाद उनका आकलन किया गया, उनका एवल्यूशन किया गया, और पाया गया कि जहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड से एक निर्धारित समय में विद्यार्थी यहाँ पे 24 सेंटेंसेस, 24 वाक्याएं सीख पाए, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट मेथड के विद्यार्थी यहाँ पे 23 सेंटेंस, 24 नहीं, 23 सेंटेंसेस सीख पाए, लर्न्ड। और इसके विपरीत डायरेक्ट मेथड में विद्यार्थी 14 सेंटेंसेस एक निर्धारित समय में सीख पाए। इस प्रकार से इनका एवरेज स्कोर जब निकाला गया तो बाइलिंगुअल मेथड के विद्यार्थी का एवरेज स्कोर रहा 64% और डायरेक्ट मेथड के विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर रहा 52%। तो आप अब समझ गए होंगे कि आप किस मेथड के साथ जाना चाहेंगे और मैंने किस मेथड से आपको पढ़ाना शुरू किया है। मैंने ऑलरेडी आपको 18 वीडियोस दिखा चुके हैं, ये हमारा 19th वीडियो है, और मैंने अभी तक विधि के बारे में, मेथड्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, परंतु मैंने बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग किया है, दोनों भाषाओं को साथ साथ लिया है। सो स्टूडेंट्स, बी विथ मी एंड गेट कमांड ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, Hindi and English. For today, we conclude our lesson here. Thank you very much for watching. See you again in next video. Till then, goodbye to everyone. Take care of you.